वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है साउंड का चैप्टर। और आज जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है ह्यूमन वॉइस। ये आपकी बुक पेज नंबर 132 पे है। ह्यूमन वॉइस। ह्यूमन वॉइस इज द साउंड विच वी हेयर द मोस्ट, यानी कि ह्यूमन साउंड जो है ऐसी साउंड है जिसको हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और जो और साउंड जो होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं किससे हो रही होती हैं? वाइब्रेशन की वजह से। और जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वाइब्रेशन क्या होता है। कि वाइब्रेशन आर टू एंड फ्रो or back and forth motion of an object about a current position is called vibration। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे या पीछे की तरफ जो मूवमेंट हो रही होती है ये उसकी जो है वाइब्रेशन कहलाती है। ह्यूमन बीइंग में जो है वॉइस बॉक्स मौजूद होता है और ये कहाँ होता है? थ्रोट के पोर्शन में मौजूद होता है। ठीक है, ये जो वॉइस बॉक्स होता है ये थ्राउट के पोर्शन में मौजूद होता है और ये कनेक्ट होता है टॉप पे वेन पाइप से। यानी कि जो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो विंड पाइप का ऊपर वाला पोर्शन, उसको क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स। और इसको हम जो है वॉइस बॉक्स के अलावा जो है लैरिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। और ये कहाँ मौजूद होता है? वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स विंड पाइप के ऊपर। विंड पाइप जो है इसके नीचे का पोर्शन होता है जिसको विंड पाइप या ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो थ्रोट के हिस्से में मौजूद होता है कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वॉइस बॉक्स कहलाता है। ऊपर वाला पोर्शन इस तरीके से इसके मौजूद होता है जो कि वॉइस बॉक्स कहलाता है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये हिस्सा जो है ये क्या कहला रहा होता है? ये जो पोर्शन इस तरीके से होता है ये कहलाता है विंड पाइप या ट्रैकिया जिसको कहते हैं। ठीक है, ये ट्रैकिया का पोर्शन है और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स। और ये पोर्शन जो मौजूद होता है ये हमारे थ्रोट में मौजूद होता है। उससे नीचे ट्रैकिया है, आपको पता है, और प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ट्रैकिया जो है नीचे जाके टू ब्रोंकियोस में और यहाँ पे लंग्स मौजूद होते हैं इसके। ठीक है, लेकिन हमारा जो टॉपिक आज का है वो वॉइस बॉक्स है, तो मैं यहाँ पे आपको ये ऊपर के ही पोर्शंस के मुतालिक जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, यानी कि लैरिंग्स के पोर्शन को। अच्छा, ये जो इनसाइड द लैरिंग्स, यानी कि जो ऊपर का मैंने पोर्शन आपको बना के बताया है लैरिंग्स का, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है लैरिंग्स का, इसमें जो होते हैं इसके अंदर की तरफ जो है टू स्ट्रेचेबल वोकल कॉर्ड मौजूद होते हैं। क्या चीज मौजूद होती है? ट्रू स्ट्रेचेबल वोकल कॉर्ड मौजूद होते हैं। किस हिस्से में? इस हिस्से में। यानी कि इसको हम अगर ऊपर की तरफ से अगर इसमें नजर आए तो अगर हम देखा जाए तो क्या होता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये मौजूद होता है ये इस तरीके से। ठीक है, ये जो है ये स्ट्रेचेबल वोकल कॉर्ड कहलाते हैं। ठीक है, ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं वोकल कॉर्ड, या इन्हें वोकल कॉर्ड टिश्यूज भी कह सकते हैं। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये वॉइस बॉक्स में मौजूद होते हैं ये वोकल कॉर्ड, और स्ट्रेचेबल होते हैं। यानी कि क्या होता है, जब यहाँ पे एयर पास होती है तो ये क्या होते हैं, ये जो है आगे और पीछे की तरफ इनकी मूवमेंट हो सकती है इन वोकल कॉर्ड की। और ये जो ऊपर की तरफ होते हैं, द अपर पार्ट ऑफ द वॉइस बॉक्स इज कवर्ड बाय अ फ्लैप। ठीक है, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा होता है यहाँ का ये कवर हुआ हुआ होता है, एक फ्लैप से कवर हुआ हुआ होता है। क्यों कवर हुआ होता है? ताकि जो है
फूड या दूसरे किस्म के पार्टिकल्स जो हैं वो वॉइस बॉक्स में ना आ सके। ठीक है, और इसी तरीके से जब होता क्या है हम कि इन वोकल कॉर्ड में कि जब हम बोलते हैं तो क्या होता है कि जो थ्रोट के मसल्स होते हैं, ठीक है, वो पुल एंड पुश होते हैं, और इसी वजह से क्या होता है वोकल कॉर्ड टिश्यूज भी जो होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, ये टाइट हो रहे होते हैं या लूज हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप बोलेंगे तो क्या होता है यहाँ पे जो मसल्स मौजूद होते हैं वो पुल हो रहे हैं, पुश हो रहे होते हैं, और इसी वजह से जो इनके अंदर के जो वोकल कॉर्ड हो रहे होते हैं ये भी, इसमें भी क्या हो रहा होता है, ये या तो टाइट हो जाते हैं या लूज होते हैं। और ये क्या होते हैं, इनमें जो गैप पैदा होता है इनके दरमियान में, तो क्या होता है कि जो पैसेज होता है यानी कि एयर पास होती है, और इसी के दरमियान में जो होती है वो क्या होती है, एयर पास होती है इस पैसेज से, और ये वोकल कॉर्ड जो हो रहे होते हैं ये क्या हो रहे हैं, ये स्ट्रेच होते हैं। तो जाहिर बात है ये वॉइस जो होती है एयर जो एंटर हो रही है, और ये जो है फिर जो होता है वो ये क्लोज हो जाते हैं, यानी कि ये स्ट्रेचेबल है यानी कि बंद, और ये ओपन होते रहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इनकी जो है पोजीशन जो हो रही होती है वो चेंज हो रही होती है इन वोकल कॉर्ड की। और इन जब ये जो बीच में गैप जो इनमें प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, एयर जो होती है वो पास होती है, इनके नीचे तक विंड पाइप तक जा रही होती है, और ये जो स्ट्रेच होते हैं इनके टिश्यूज, इनकी फोर्स से यानी कि इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है एयर पास होने से। ठीक है, यानी कि जब वो एयर पास होगी तो क्या होगी, इनमें ये जो वोकल कॉर्ड जब होते हैं क्या आप क्या हो रहे हैं, ये पुश हो रहे हैं और पुल हो रहे हैं, तो क्या होता है इनमें जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और इन्हीं वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड की जो प्रोड्यूस होती है इससे ही ह्यूमन की वॉइस जो होती है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, वोकल कॉर्ड जो वाइब्रेशन जो होगी वो पैदा होगी इनकी आगे पीछे होने से, तो क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्लास अब होमवर्क देखिएगा। आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, इसी से ही रिलेटेड है, और क्वेश्चन 1 करवा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखना है, डिफाइन वोकल कॉर्ड्स, फिर आपने ये डेफिनेशन लिखना है, साइड हेडिंग डालिएगा वोकल कॉर्ड्स की, और इन्वर्टेड कॉमास में दोनों साइड पे गैप दे के लिखिएगा। द वोकल कॉर्ड्स आर टू स्ट्रेचेबल बैंड्स ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू फाउंड इन द लैरिंक्स वॉइस बॉक्स, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। जहाँ तक आपका काम हो गया क्वेश्चन नंबर 1, आप चाहें उसी पेज से स्टार्ट कर दें, डेट डाल दिया करें आगे की, और जो है उसी पेज से जो है आप कंटिन्यू भी इसको कर सकते हैं। अब ये क्लास देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन 3 भी आपने करना है। वॉइस द अपर पार्ट ऑफ द वॉइस बॉक्स कवर्ड बाय अ फ्लैप। ठीक है, आपने आंसर लिखेंगे। अच्छा, ये डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करना है आपने, तो इसको इसी तरीके से लिखिएगा, यहाँ हेडिंग भी नहीं है कोई, इन्वर्टेड कॉमास में आंसर नहीं होगा। ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ द वॉइस बॉक्स इज कवर्ड बाय अ फ्लैप बिकॉज दिस प्रिवेंट द entry of food and other foreign substances into the voice box. Please stop. ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लेना है, यानी कि आज जो है मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दिया है जो आपको एक्सप्लेन किया था उसी से रिलेटेड। ठीक है, आप कर लीजिएगा काम, और इसके आगे की भी यानी कि इससे रिलेटेड जो कुछ एक्टिविटीज हैं जो मैं आपको नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा इसमें एक्सप्लेन करूंगी, ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, आज तक के लिए आपका ये इतना ही काम है, और ये आप कर लीजिएगा इसको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।